हेलो ऑल ऑफ यू, आई एम श्रुति श्रेया और ये सीरीज़ जीके की चल रही है। सारे प्रीवियस ईयर कवर होने वाले हैं इसमें, एसएससी से रिलेटेड। आप देख सकते हो सारे एग्ज़ाम्स इसमें कवर होंगे एसएससी के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट्स को मैं कंप्लीट करूँगी। पहले हिस्ट्री मैं पढ़ा रही हूँ अभी, उसके बाद फिर पॉलिटी एंड देन सो ऑन, वैसे ही चलेंगे सारे सब्जेक्ट्स। तो होप सो आप ये सीरीज़ को अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे। वन बाय वन डेली बेसिस पे आप करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जब लेसन्स स्टार्ट होते हैं, क्लास स्टार्ट होते हैं, तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें। आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स ज़रूर कमेंट करें। अगर बाद में देख रहे हो तो आप बाद में कमेंट करें, लेकिन आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें। इससे मुझे पता चलेगा यस आप लोगों के लिए ये सीरीज़ यूज़फुल हो रही है और आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये टाइमिंग आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, 7 PM पे अपलोड हो जाती है। एंड सैटरडे संडे आपका रिवीजन डे है, तो उसमें आपको रिवीजन करना है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली इसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हो एंड PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री चल रहा था एंड इसमें भी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास 5 है। क्वेश्चन नंबर 41। द मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड। वैदिक हाइम्स के कलेक्शंस को क्या बोलते हैं? सूत्र, पद, संहिता, मुख। विच वन इज करेक्ट? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, संहिता बोलते हैं। ओके, so the Rigved Samhita is the oldest one. वैदिक संस्कृत टेक्स्ट में सबसे ओल्डेस्ट है ऋग्वेद एंड इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ, मैंने बताया था 10,028 वैदिक संस्कृत हाइम की कलेक्शन है एंड इसमें 10,600 वर्सेस हैं। ओके, तो ये याद रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Question number 42. पुरुष सूक्ता इज अ हाइम फ्रॉम विच वेद? पुरुष सूक्ता कौन से वेद से है आपको बताना है। अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। विच वन इज करेक्ट? सो ऑप्शन सी, ऋग्वेद इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड पुरुष सूक्ता में टोटल 5 सूक्त हैं। फर्स्ट पुरुष सूक्त, सेकंड विष्णु सूक्त, थर्ड श्री सूक्तम, फोर्थ भू सूक्तम, फिफ्थ नील सूक्तम। ये 5 सूक्त हैं एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज पुरुष सूक्ता भगवान विष्णु को डेडिकेट करते हैं, डेडिकेटेड है, जिन्हें भजन में महान पुरुष के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, वर्णित किया गया है वह महान पुरुष के रूप में इस भजन में। ओके, ये बात याद रहेगी। तो टोटल 5 सूक्ता हैं एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऋग्वेद, ऑप्शन सी। Question number 43. The collections of Vedic hymns or mantras are known as, क्या बोलते हैं इसे? ऑप्शन सी, संहिता बोलते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा। टोटल 4 संहिता हैं, वैदिक संहिताज हैं। ऋग्वेद आप जानते हो, मैंने ऑलरेडी बताया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड फोर्थ वन इज अथर्ववेद। ओके, ये 4 वैदिक संहिताज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स और मंडल्स. कितने मंडल्स में बांटे गए हैं, कितने बुक्स में बांटे गए हैं ऋग्वेद को? तो मैंने ऑलरेडी अब
पहले वाले क्लासेस में करा दिए हैं। कितने में बांटे गए हैं? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 10। ओके, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सेक्रेड बुक्स ऑफ हिंदुइज्म, ऋग्वेद। मैंने बताया था ओल्डेस्ट वन इज़, दिस इज़ ओल्डेस्ट वन एंड बहुत ही पवित्र माना जाता है हिंदुइज्म में। क्वेश्चन नंबर 45, द वर्ड्स सत्यमेव जयते ऑन द स्टेट एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? कौन से उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शंस देखेंगे कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज मुंडका, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। अगर उपनिषद की बात कर लें तो टोटल 108 उपनिषद हैं। ओके, टोटल 108 उपनिषद हैं और इस 108 में से भी आप 11 उपनिषद मेन उपनिषद हैं जिसको कि मुख्य उपनिषद बोलते हैं। मुख्य उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट उपनिषद लिखा गया था, लास्ट उपनिषद कब लिखा गया था? लास्ट उपनिषद आपका लिखा गया था 1656 में बाय दारा सिखाओ। और दारा सिखाओ कौन थे? दारा सिखाओ के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था कब? 1656 में। और ये थे शाहजहाँ के पुत्र, शाहजहाँ, सन ऑफ शाहजहाँ। कौन? दारा सिखाओ, ये पुत्र थे शाहजहाँ के। इनके द्वारा ही लास्ट उपनिषद लिखा गया है 1656 में। ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। और इस बार G20 समिट में वासुदेव कुटुंब थीम रखी गई थी। तो ये बताएंगे वासुदेव कुटुंब किस उपनिषद से ली गई है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वासुदेव कुटुंब लिख देती हूँ मैं, वासुदेव कुटुंब ये किस उपनिषद से ली गई है, मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गौपति विच मेंट? इसका मतलब क्या है, ये पूछा गया है। किंग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखेंगे, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द पीपल, लॉर्ड ऑफ लैंड, लॉर्ड ऑफ कैटल। क्या कहते थे? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, लॉर्ड ऑफ कैटल। वैदिक एज में राजा को गौपति कहा जाता था, ठीक है, जिसका मतलब लॉर्ड ऑफ कैटल मीन्स मवेशियों का भगवान, ये कहा जाता था, ठीक है। सो ये सारी बातें याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज डी, लॉर्ड ऑफ कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द वेदांगास which of the following terms denotes rituals? So correct option is C, कल्प, ठीक है। तो कल्प में किस चीज़ की बात की गई है? ये कल्प है, इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है? इसमें वैदिक रिचुअल्स, फैमिली में जन्म, विवाह, वेडिंग और मृत्यु, डेथ जैसी घटनाओं से जुड़े बातों के बारे में बात की गई है। और इंडिविजुअल्स के लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के लाइफ के बारे में भी बात की गई है, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में भी बात की गई है इस कल्प में। ओके, ये सारी बातें याद रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, Which of the following rivers was known as पुरुषनी in the Vedic period? ये शायद आप आंसर कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बताया है अपने पिछले क्लासेस में।
सो विच वन इज़ करेक्ट? रावी। रावी रिवर को पुरुषनी कहते थे। एंड वन मोर थिंग, ये वैदिक पीरियड में रावी रिवर को पुरुषनी कहते थे। एंड इरावती भी कहा जाता था, इरावती। एंड एंशियंट ग्रीक में, एंशियंट ग्रीक क्या कहते थे इसे? एंशियंट ग्रीक्स इस रिवर को कहते थे हाइड्रेटस। मैं लिख देती हूँ। तो इस नाम से जाने जाते थे एंशियंट ग्रीक्स, इसे कहते थे रावी रिवर को इस नाम से जानते थे। और वैदिक पीरियड में पुरुषनी एंड इरावती के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एज पर वैदिक थ्योरी? कौन सा फॉल्स है ये बताना है आपको। तो अगर आप ये 4 वर्णास के बारे में जानते हो एंड उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस जानते हो तो आप ज़रूर कर पाओगे इसे। सो विच वन इज़ फॉल्स? पहले तो ऑप्शंस देख लीजिए। क्षत्रिय और वैरियर रूल्स केम फ्रॉम पुरुषनाजाम्स। वैश्याज और कॉमनर्स केम फ्रॉम पुरुषास थाइज। ब्राह्मण्स और प्रिस्ट्स केम फ्रॉम पुरुषास ईयर्स। और शूद्रास और लेबरर्स एंड सर्वेंट्स केम फ्रॉम पुरुषास फीट। तो कौन सा इसमें से गलत है? नेक्स्ट बताएंगे आप कौन सा इसमें से गलत है। तो ऑप्शन सी इज़, इसमें से ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी ही आंसर है। सो ब्राह्मण्स और प्रिस्ट केम फ्रॉम नॉट ईयर्स, माउथ, केम फ्रॉम माउथ। ओके, बाकी ये भी आप सभी सारी चीज़ें याद रखेंगे। ऑप्शन ए, क्षत्रियास पुरुषास के आर्म से आए थे। वैश्यास पुरुषास के थाइज से आए थे। एंड शूद्रास पुरुषास के फीट से आए थे, पैरों से। एंड ब्राह्मण्स पुरुषास के माउथ से आए थे। सो 4 वर्ण सिस्टम का जिक्र ऋग्वेद के पुरुष सूक्ता के श्लोक में किया गया है। ये जो 4 वर्णास है ना, क्षत्रिय, वैश्यास, ब्राह्मण, शूद्रास, ये सारे का जिक्र ऋग्वेद में पुरुष सूक्ता में किया गया है। पुरुष सूक्ता, ठीक है, सारी बातें याद रहेंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वेयर डिड लॉर्ड महावीर अटेंड सेल्वेशन? लॉर्ड महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सेल्वेशन मीन्स मोक्ष। ओके, इसे मोक्ष कहते हैं। सो लॉर्ड महावीर सबसे पहले आप बताएं कौन है। सो ये 24th तीर्थंकर हैं। 24th तीर्थंकर हैं ये, तीर्थंकर 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। एंड 23rd कौन है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं 23rd तीर्थंकर कौन है जैनिज्म के। एंड सो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे कहाँ पे इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी, पावापुरी में हुई थी। एंड ये पावापुरी कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है? ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। और नालंदा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट इज इन बिहार। तो यहाँ पे इनका मोक्ष की प्राप्ति हुई थी इन्हें। एंड इस जगह को हम अपावापुरी भी कहते हैं, जिसे द सीनलेस टाउन कहा जाता है।
पाप रहित शहर, सीनलेस टाउन। ठीक है, तो यहीं पे इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो सारी बातें याद रहेंगी। और हाँ, 23rd तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, तो देखिए आपको कितने सारे इन्फॉर्मेशंस मिल रहे हैं एक क्वेश्चंस में। तो सारे इन्फॉर्मेशंस याद रखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनकर आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी ये पूछ लिया इन्होंने, फिर कभी कुछ और पूछ सकते हैं कि 24 तीर्थंकर कौन थे, है ना, या फिर उनका जन्म कहाँ हुआ था, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था जो मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगी मैं। तो वासुदेव कुटुंब कहाँ से लिया गया था? वासुदेव कुटुंब कौन से उपनिषद से लिया गया है? ये महाउपनिषद से लिया गया है। ठीक है, महाउपनिषद इससे लिया गया है। ऑलराइट, तो ये थे हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस। ऐसे ही आप पढ़ते रहें और धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी आपको। ठीक है, सो थैंक यू। एंड अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं एंड आपको लग रहा है कि आप इससे कुछ सीख रहे हो एंड आपको यूज़फुल हो रही है, तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।